अब हम इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड देयर यूजेस इन इंटीग्रेशंस। their uses in integration, partial fractions and their uses in integration। पार्शियल फ्रैक्शन हम किसका करेंगे? रैशनल फ्रैक्शंस का करेंगे। तो रैशनल फ्रैक्शंस को हम कैसे लिखते हैं? फॉर ए रैशनल फ्रैक्शन fx upon gx, where fx and gx are polynomials, and gx is not equal to 0। दो पोलिनोमियल है एफ एक्स और जी एक्स, जहाँ पर जी एक्स 0 के इक्वल नहीं है, तो रैशनल फ्रैक्शन होगा इस फॉर्म में होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री जी एक्स, then the rational fraction is called proper fraction। The rational fraction fx upon gx is called a proper rational fraction। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कब कहेंगे? जब एफ एक्स अपॉन जी एक्स में डिग्री ऑफ एफ एक्स डिग्री ऑफ जी एस से कम हो, तब हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे किसी फ्रैक्शन को। दो पोलिनोमियल्स का आपस में डिवाइड किया गया है और जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है वो क्या है? नॉन जीरो। एंड इफ डिग्री fx is greater than degree gx, then it is called improper rational fraction। तब हम इसे इम्प्रॉपर कहेंगे। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कब कहेंगे? जब डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर टू डिग्री ऑफ जी एक्स। तो अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स से ज़्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। उस केस में हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर वो किस फॉर्म में बदल जाएगा? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, और फिर उसको हम रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे? तो इस तरीके के होंगे फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो अगर इस टाइप का हो रैशनल फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? उसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन में उसको रिजोल्व करेंगे वो कैसे करेंगे? फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या फॉर्म होगी? देखो, प्रत्येक जो लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे हम? ए कांस्टेंट होगा ए। तो इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ऐसे रिजोल्व करेंगे इसको हम दो पार्ट्स में। ये वैल्यू इसकी इक्वल आएगी, एलसीएम लेंगे जब इनका प्रोडक्ट, ये ऊपर मल्टीप्लाई, और ए और बी की वैल्यू आ जाएगी इक्वेटिंग करेंगे जब।
तो ये मेथड रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने का किसी भी रैशनल फंक्शन को, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को। ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की ज़्यादा। यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और न्यूमरेटर की 1 है। तो यहाँ पर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी फैक्टर। तो दोनों फैक्टर के लिए के कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरीके से इसको रैशनल फ्रैक्शन को हम रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। और जब रिपीटेड आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है यहाँ पर x माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस ए की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है यहाँ पर। तो इस केस में भी हम 2 ही कांस्टेंट लेंगे, लेकिन वो इस तरह से लेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। एक तो सिंगल फैक्टर और एक दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट, उसके लिए भी एक कांस्टेंट लेंगे b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और एक फैक्टर सिंगल a अपॉन एक्स माइनस ए। ये मेथड रहेगा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने का। फिर हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन जानते हैं सेपरेट होने के बाद। तो हमारे रैशनल फ्रैक्शन को इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे, तोड़ेंगे, पार्ट्स बनाएंगे उसके। ये तो था लीनियर फैक्टर, दोनों नॉन रिपीटेड थे, रिपीट नहीं हो रहे थे इनमें, इसमें रिपीट हो रहे हैं, एक्स माइनस से रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। प्रत्येक लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आएगा। जैसे हमारे पास अगर 3 लीनियर फैक्टर आ गए नीचे, तो प्रत्येक लीनियर फैक्टर के लिए हमें कांस्टेंट लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये मेथड रहेगा हमारा। प्रत्येक लीनियर फैक्टर के लिए नॉन रिपीटेड है तो उसके लिए एक कांस्टेंट आएगा। और अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है इस तरह से और नीचे लीनियर फैक्टर रिपीटेड है, तो यहाँ पर डिग्री नीचे वाले की ज़्यादा है, ऊपर वाले की कम है। ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो ये भी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो इसको हम रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। प्रत्येक फैक्टर के लिए कांस्टेंट आएगा। कितने फैक्टर, एक तो ये खुद, एक इसका स्क्वायर, और एक ये a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ये हो गया। और लास्ट पार्ट है इसका, 5th पार्ट, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है। तो ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे प्रोडक्ट है लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक है ये इरेड्यूसिबल होगा, लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं हो रहा हो, जब की बात है इसके लीनियर फैक्टर ना बनते हो, ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो उसके लिए 2 कांस्टेंट होंगे और लीनियर के लिए कांस्टेंट होगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस क्वाड्रेटिक के लिए 2 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक तक ही हमें करने हैं क्वेश्चन, इसी टाइप के मिलेंगे। या तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिलेंगे, रिपीट नहीं हो रहे थे, रिपीटेड मिलेंगे, और 2 से ज़्यादा मिल सकते हैं। तो प्रत्येक के लिए के कांस्टेंट हो जाएगा फॉर ईच। रिपीटेड हो और नॉन रिपीटेड हो तो इस तरह से, और एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक हो, और क्वाड्रेटिक कैसा हो, इरेड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स, इसके और ज़्यादा फैक्टर ना होते हों। तो इस प्रकार के फैक्टर को हम करेंगे। अगर फैक्टर बनते होंगे तो पहले फैक्टर बनाएंगे इसके। अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बनते हैं तो उसके लिए हम 2 कांस्टेंट यूज करेंगे, एक बी और सी। और किस तरह से ऊपर लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये मेथड रहेगा, जिस भी टाइप का होगा हम वैसा इक्वेशन कर देंगे। लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के लिए 2 कांस्टेंट बी और सी, और साथ में एक के साथ एक्स। क्वाड्रेटिक कौन सा, जो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं हो रहा हो, लीनियर फैक्टर में जिसको नहीं लिख सकते और ज़्यादा जिसके फैक्टर नहीं बना सकते,
कुछ क्वाड्रेटिक ऐसे होते हैं जिसके और ज़्यादा फैक्टर नहीं बना सकते, फिर उस केस में हम उसके लिए उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, उस क्वाड्रेटिक के लिए दो कांस्टेंट यूज करेंगे बी और सी, और एक के साथ एक्स लगा देंगे। ये मेथड रहेगा। अब क्वेश्चन करते हैं, उनसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.12। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x + 5 अपॉन x² माइनस x माइनस 2 dx। तो यहां पर देखो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर x की कितनी है 2 है, और सॉरी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 है, और न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हाईएस्ट कितनी है 1 है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, तो ये कैसा है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसको डायरेक्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अब हम इस प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको क्या कहेंगे? नाउ वी रिजोल्व। इसको हम तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में, और ज़्यादा फ्रैक्शन बनाएंगे, पार्ट्स बनाएंगे इसके। रिजोल्व इनटू, नाउ वी रिजोल्व 2x + 5 अपॉन x² माइनस x माइनस 2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? लेट 2x + 5 अपॉन x² माइनस x माइनस 2, इसके हम फैक्टर बनाते हैं। क्या फैक्टर बनेंगे? 2x + 5 अपॉन सम तो -1 होना चाहिए, प्रोडक्ट -2, तो फैक्टर बन गए 2x + 5 अपॉन, यहाँ से x कॉमन आ गया और यहाँ से +1, तो ये इसके फैक्टर बने 2x + 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x + 1, ये बन गया। अब देखो इसको हम दो लीनियर फैक्टर आ गए हैं डिनोमिनेटर में, तो लेट करेंगे 2x + 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x + 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x + 1। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर दिया है भाई, मान लिया है। प्रत्येक लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट लेंगे। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे ब्रेकअप करेंगे। जितने भी लीनियर फैक्टर उनके लिए कांस्टेंट लेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे दो पार्ट्स में। दो लीनियर फैक्टर हैं तो दो पार्ट्स, तीन लीनियर फैक्टर हैं तो 3 पार्ट्स। एक कांस्टेंट और आ जाता और उसके अपोन में वो थर्ड लीनियर फैक्टर भी आ जाता। अब हमारा काम है ए और बी की वैल्यू निकालना, तो उसके लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये बन गया a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। तो इन दोनों से क्या हुआ? डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, तो नोमरेटर भी इक्वल होगा यहाँ से। तो ऐसे लिखेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी प्लस 1, और प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे? हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। एक तो ये है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, और दूसरा ये है जो भी फैक्टर है उसको एक को 0 बनाएंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों मेथड है हमारे पास। क्या क्या मेथड है? ax प्लस a प्लस bx माइनस 2b। हमें तो a और b की वैल्यू चाहिए, तो ये बन गया x प्लस bx प्लस a माइनस 2b। अब x है वो x की टर्म के इक्वल होगा, और कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट के इक्वल, तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस 2b। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म।
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से वैल्यू आएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। x है वो x के इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट के। दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को हम सोल्व करेंगे तो इनमें a इक्वल है तो इसको 1 और इसको 2 कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और a से a कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 3b इज इक्वल टू -3 और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट, b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या बनेगा, a माइनस 1 प्लस 2, a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 2 प्लस 1, वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर दिया है। क्या बन गया, 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 सो इज इक्वल टू, a की वैल्यू आई हमारे पास 3 अपॉन x माइनस 2 और b की वैल्यू आई है -1 अपॉन x प्लस 1। तो हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिया है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इस इंटीग्रेशन की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 अपॉन x माइनस 2 dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx और कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और 1 बाई एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन log मॉडुलस x माइनस 2 और 1 बाई एक्स प्लस 1 का log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर आ गया इसका। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको रिड्यूस किया है लीनियर फैक्टर में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिड्यूस किया लीनियर फैक्टर्स में और फिर उसके दो लीनियर फैक्टर हैं, 2 लीनियर फैक्टर हैं तो 2 कांस्टेंट यूज होंगे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। प्रत्येक लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट लेते हैं हम, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन, हमें a और b की वैल्यू चाहिए, वो आते हमने इसके इक्वल रख दिया जिसके इक्वल था और वो वैल्यू पुट कर दी और फिर सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, दोनों का अलग अलग, बीच में माइनस आया तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। 1 बाई एक्स माइनस 2 का हो गया log मॉडुलस x माइनस 2 माइनस log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस c। इससे आगे है जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 dx। तो यहाँ पर देखो 3 लीनियर फैक्टर्स हैं और ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है। तो हम क्या करेंगे, रिसोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे, फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। दो अलग अलग 2 पार्ट बनते हैं या 3 पार्ट बनते हैं, जितने भी पार्ट बनेंगे उससे क्या बोलेंगे, अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर कितने लीनियर फैक्टर हैं, 3 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो 3 लीनियर फैक्टर्स के लिए हमने क्या बताया था, 3 कॉन्स्टेंट यूज होंगे। फॉर ईच लीनियर फैक्टर वी टेक 1 कॉन्स्टेंट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस c अपॉन एक्स माइनस 4। फॉर ईच लीनियर फैक्टर वी टेक ए कॉन्स्टेंट।
अब देखो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे तो सभी की मल्टीप्लाई होगी और a मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 इंटू x-4 से, और b मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 इंटू x-4 से, और c मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 इंटू x-3 से। ये है। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो न्यूमरेटर भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x² + 1 इज इक्वल टू a इंटू x-3 इंटू x-4 प्लस b इंटू x-2 इंटू x-4 प्लस c इंटू x-2 इंटू x-3। तो ये कांस्टेंट है, इनके साथ ये लीनियर फैक्टर है। और हमें कांस्टेंट की वैल्यू इजीली चाहिए तो एक मेथड और भी है, उससे भी या तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर सकते हैं, तो उनमें तो हमें सभी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और उसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है। कैसे? अगर लीनियर फैक्टर है तो चल जाएगा, क्वाड्रेटिक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो कम चलेगा। लीनियर में कैसे चलेगा? एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर लो, जैसे x-3 को हम 0 रख लें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x-3 इसका फैक्टर है, तो इन दोनों के साथ है, a के साथ भी और b के साथ भी, तो ईच फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे कि हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर क्या क्या फैक्टर यूज हो रहे हैं? x-3, x-4, x-2। हम बारी बारी से वैल्यू x की पुट करते जाएंगे और इनकी वैल्यू आती जाएगी इजीली। तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 - 3 0, तो ये 0 इंटू a हो गए, तो और ये हो गया 3 - 2 1 b इंटू 1 और 3 - 4 -1, और ये भी क्या हो गया? 0, क्योंकि 3 - 3। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 10 इज इक्वल टू -b, और b की वैल्यू आ गई -10। इसी तरीके से हम दूसरे फैक्टर को 0 रखेंगे, x-4 को 0 रख के देखें। जितने भी फैक्टर यूज हो रहे हैं लीनियर, उनको 0 बनाएं, बारी बारी से उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो 4 रखेंगे तो ये 0, 4 - 4 0, ये 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 1 c इंटू 4 - 2 और इंटू 4 - 3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 16 + 1 17 इज इक्वल टू 2c, और c की वैल्यू आ जाएगी 17/2। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम एक फैक्टर और है, उसको भी 0 रखेंगे। उसके लिए हम x की जगह 2 पुट करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 2 रखा मैंने, जहाँ भी x है, 2 - 3 इंटू 2 - 4, और ये सब क्या हो गए? 0। तो वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल टू -a - 2, कितनी वैल्यू आ गई? +2a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 5/2। हमारे पास सभी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इजीली आ गई है। लेकिन कुछ एक बार ऐसे होते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं, तो सभी की वैल्यू ऐसे पुट वाले मेथड से नहीं आ सकती। तो एक्चुअल मेथड तो वही है, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट। बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन उससे हर बार वैल्यू आएगी एबीसी की। इक्वेटिंग कैसे करते? पहले इनका प्रोडक्ट करते सभी का, एक्स स्क्वायर की टर्म अलग करते, एक्स की अलग और कांस्टेंट टर्म अलग, फिर इक्वेट करते हम अलग अलग। एबीसी में इक्वेशन आ जाती, और उन इक्वेशनों को सोल्व करके हम एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये क्या बन गया हमारे पास? अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 है। इसके 3 पार्ट्स हो गए, इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आ गई, बी की और सी की। ए की वैल्यू है 5/2 x-2, और बी की वैल्यू है -10/x-3, और सी की वैल्यू है 17/2 और x-4, ये वैल्यू है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन
5/2 इंटू एक्स माइनस 2, इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, इसकी जो है -10/x-3 प्लस 17/2 इंटू एक्स माइनस 4 और dx। इसको हम सेपरेट कर देंगे अब, तो कांस्टेंट अलग हो जाएगा। अब हम इसका सबका इंटीग्रेशन जानते हैं, हमने सेपरेट कर दिया इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू ये थी, हमने इसको पुट कर दिया जो वैल्यू थी, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 5/2 और ये हो गया log मॉडुलस x माइनस 2 माइनस 10 log मॉडुलस x माइनस 3 और ये हो गया 17/2 log मॉडुलस x माइनस 4 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 2 में और कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, जैसे इंटीग्रेशन लेट i इज इक्वल टू x³ माइनस 4 dx। Here degree of numerator is greater to degree of denominator। तो इस केस में हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। अगर लेस होती तो सीधा ये क्या था, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लेते हैं। अब डिग्री ऑफ नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इस केस में फर्स्ट वी डिवाइड, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं हम x³ को, ये हो गया x³ माइनस 4x, फिर साइन चेंज होंगे तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई 4x, ये रिमाइंडर आ गया। तो इसका जितना कंप्लीटली डिवाइड हुआ है उसको अलग करेंगे और रिमाइंडर के नीचे लिख देंगे। तो ये बन गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 4x बाई x² माइनस 4 और dx। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 4x अपॉन x² माइनस 4 dx। इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है, x का x² बाई 2, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं। वैसे तो बगैर पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, इसको पुट करके t ऊपर डेरिवेटिव है, लेकिन ये एक्सरसाइज हम पार्शियल फ्रैक्शन की पढ़ रहे हैं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर देते हैं। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ गया है, इसको मैं I1 मान लेता हूँ जैसे, और अब इसका हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कर देते हैं 4x अपॉन x² माइनस 4। इसके क्या क्या फैक्टर हुए, 4x अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। और अब हम रिजोल्विंग कर देंगे, रिजोल्विंग 4x अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। टू पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे हम इसको। तो ये क्या बनेगा, 4x अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2, क्योंकि इसके नीचे दो लीनियर फैक्टर हैं तो दो ही कॉन्स्टेंट होंगे, एक a और एक b। तो ये बन जाएगा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2। फॉर ईच लीनियर फैक्टर वी टेक वन कॉन्स्टेंट, प्रत्येक लीनियर फैक्टर के लिए पार्शियल फ्रैक्शन होगा। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बन गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब हमारा काम तो a और b की वैल्यू निकालना है। तो a और b की वैल्यू एक तो कांस्टेंट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, और दूसरा पुट करके, पुट हम किसी फैक्टर को 0 रख लें, एक बार एक फैक्टर को 0 रख लें, एक बार दूसरे को, ऐसी x की वैल्यू क्या होगी वो पुट करने से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वाला मेथड ऑलवेज नहीं होता, लेकिन ये जब हो तो ये इजी पड़ता है, नहीं तो इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट का मेथड लगाएंगे जब ये नहीं लग रहा हो
तो यहाँ पर फैक्टर है हमारे पास ये, तो ये जीरो कब बनेगा, जब x की जगह -2 रखेंगे, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2 आई, तो हम पुट करेंगे इसमें x = -2 इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा, 4 × -2, ये 0 बन गया और ये बन गया -4b, तो ये वैल्यू आ गई -8 = -4b, और b की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब हम इस फैक्टर को 0 बनाएंगे, तो उसके लिए पुट करेंगे x = 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 = a × 2 + 2, और ये वैल्यू होगी 0, तो 8 = 4a, और a की वैल्यू आ जाएगी 8/4 2। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो 4x आ जाएगा, 4x अपॉन x² - 4 किसके इक्वल आया, a की वैल्यू है 2, 2 अपॉन x - 2 प्लस b की वैल्यू भी 2, 2 अपॉन x + 2, तो I1 हो जाएगा इस तरीके से, I1 की वैल्यू थी ये 4x अपॉन x² - 4 dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन x - 2 dx प्लस 2 अपॉन x + 2 dx, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और जब बीच में प्लस और माइनस हो तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा log मॉडुलस x - 2 प्लस 2, इसका भी आएगा log मॉडुलस x + 2, और दोनों में 2 कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log मॉडुलस x - 2 प्लस log मॉडुलस x + 2, और ज़्यादा भी सोल्व कर सकते हैं, log m + log n, log m × n, तो ये बन जाएगा x - 2 × x + 2, यहाँ से वैल्यू आ गई 2 log मॉडुलस x² - 4, और ये I1 की वैल्यू हम स्टार्टिंग में यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो I आ जाएगा I = x² प्लस 2 log मॉडुलस x² - 4 प्लस c, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है इसमें, x² dx अपॉन 1 + x³ इंटू 2 + x³, तो ये देखो अलग टाइप है यहाँ पर, इस टाइप में क्या है, x³ दिखाई दे रहा है, x³ का हमें ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले पुट करेंगे x³ = t, और फिर करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, तो x³ का हो जाएगा 3x² dx और t का हो जाएगा dt, तो x² dx की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से I आ जाएगा dt/3, बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को, और ये बन गया 1 + t इंटू 2 + t, तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं, पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरीके से, सेम टाइप एज क्वेश्चन 1। कैसे, देखो इसको ऐसे तोड़ेंगे, 1 + t इंटू 2 + t इज इक्वल टू, हम लिखेंगे a अपॉन 1 + t, एक लीनियर फैक्टर प्लस में b अपॉन 2 + t, और फिर हम a और b की वैल्यू निकाल के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, तो सेम है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से। फिर लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आंसर t में आएगा वो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे, और लास्ट में log मॉडुलस 1 + t, log मॉडुलस 2 + t, और a और b बाहर आएंगे, और t की जगह में x³ रख देंगे। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन x² + 2 अपॉन x² + 1 इंटू x² + 4 dx। तो यहाँ पर ये जो रैशनल फ्रैक्शन है, गिवन फ्रैक्शन इज ए फंक्शन ऑफ x²,
ये जो सारे का सारा है given fraction is a function of x square. It can be resolved into partial fraction by putting x square is equal to y. इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? x square is equal to y पुट करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करके जो वैल्यू आएगी फिर y की जगह वापस x स्क्वायर पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको? हम पुटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू y करेंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1 इंटू y प्लस 4। ये हो गया। अब यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर हैं, सारे लीनियर हैं, नीचे दो लीनियर है y में, ऊपर 1 डिग्री है, नीचे ज़्यादा है तो प्रॉपर है रेशनल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कितने कांस्टेंट होंगे? दो कांस्टेंट y प्लस 1 और प्लस b अपॉन y प्लस 4। अब हम y की वैल्यू वापस कर देते हैं इसमें, पहले a और b की वैल्यू निकाल देते हैं फिर y की वैल्यू हम वापस कर देंगे। a और b की वैल्यू इन दोनों से आ जाएगी, कैसे आएगी? y प्लस 2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। इसका एलसीएम लिया तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इसके, और दोनों के नीचे सेम है। अब हम a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पुट करेंगे y इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये 0 बन जाएगा। y -4 रखोगे तो क्या बना? -4 प्लस 2 इधर तो, और इधर बन गया ये 0, और ये -4 प्लस 1 -3b। ये वैल्यू आ गई -2 इज इक्वल टू -3b, और b इज इक्वल टू क्या आ गई? 2/3। b की वैल्यू आ गई। हमें a की ओर चाहिए तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे? y इज इक्वल टू -1। तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 4, और ये क्या हो गया? 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू 3a, और a की वैल्यू आ गई 1/3। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और b की भी आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। दोनों को हम इसमें पुट कर देंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3 y प्लस 1 और प्लस 2/3 y प्लस 4। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने रिजोल्व कर दिया है। अब y की वैल्यू हम वापस रख देंगे, जो हमने y की वैल्यू थी वो वापस रख देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोबारा से, क्योंकि वैल्यू तो y की क्या है? एक्स स्क्वायर है। ये तो हमने फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए पुट किया था, क्योंकि सभी एक्स स्क्वायर में थे। तो सभी एक्स स्क्वायर में हो तो उसको y पुट करके नया फंक्शन y में बनेगा, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकअप करेंगे, रिजोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा से y की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर रख देंगे तो वही चीज़ बन जाएगी जिसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये बन गया 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इंटीग्रेशन में रख देते हैं इसकी जगह, तो आई क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और दोनों इसकी वैल्यू थी तो dx। अब दोनों को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ऐसी टाइप आ गई है, कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, और ये किसका इंटीग्रेशन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, तो ये तो tan इनवर्स x हो गया, और ये क्या बना? 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये जैसे। तो ये कैसी टाइप है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका क्या बनेगा हमारे पास? ए की वैल्यू क्या है? यहाँ से 2 है हमारे पास, तो वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2, और प्लस क्या आ जाएगा c।
तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और ये आंसर आ गया 1/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स x/2 और प्लस इस तरीके से करेंगे हम। अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो सबसे पहले उसको हम डिवाइड करेंगे, फिर वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, डिग्री ज़्यादा है तो पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन में उसको रिजोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx। तो ये दूसरी टाइप है। यहाँ पर जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है, रिपीट, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिजोल्विंग, बांट रहे हैं इसको, रिजोल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, इसमें कितने लीनियर फैक्टर हैं, 3 लीनियर फैक्टर हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3, 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लाई है। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर हमने कैसे बताया था, पहले 1 लीनियर फैक्टर और फिर जो रिपीट हो रहा है उस कंप्लीट को। तो यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन, इनके पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे बनते हैं रिपीट वाले के, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। एक बार सिंगल लीनियर फैक्टर और एक बार दोनों लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट जो रिपीट हो रहे हैं, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। अगर यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर पावर 3 होती तो एक कॉन्स्टेंट और लेते हैं हम, सी अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 3। जितनी बार रिपीट हो रहे हैं लीनियर फैक्टर उतनी बार हम कॉन्स्टेंट लेते जाएंगे। रिपीटेड लीनियर फैक्टर के केस में पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने का ये तरीका रहेगा हमारे पास। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं सभी का, तो एलसीएम होगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 और ये बन गया ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। डिवाइड में दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसमें सभी वैल्यूज नहीं आएंगी, जैसे हम एक्स की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जगह -3 रखेंगे तो सी की आ जाएगी, लेकिन ए की नहीं आएगी। एक्स की जगह -3 रख लो, चाहे 1 रख लो। तो उसके लिए हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कर लेते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट में ऑलवेज वैल्यूज आ जाती हैं, चाहे कैसी टाइप हो, और इसमें हमारे पास कई बार रिपीटेड के केस में वैल्यू सारी नहीं आती पुटिंग से। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट कर रहे हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे जब, b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उनको मैं अलग कर रहा हूँ, a प्लस सी एक्स स्क्वायर, और जो x के हैं उनको मैं अलग कर रहा हूँ, 2a प्लस b और माइनस 2c इंटू एक्स, और -3a प्लस 3b प्लस सी, ये बन गए हमारे -3a प्लस 3b प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, दोनों साइड कब इक्वल होंगे, जब एक्स स्क्वायर के इक्वल हो। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, जितनी भी 3 टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की है और कांस्टेंट टर्म, तीनों को हम इक्वेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a प्लस सी है, तो वैल्यू आ गई a प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर वैल्यू आ गई 2a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पर वैल्यू आ गई 3b माइनस 3a प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब हम इन इक्वेशनों को सोल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशनों से हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3। 2 और 3 को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग 2 by 3 and subtracting from 3, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3b माइनस 3a प्लस सी इज इक्वल टू 1। 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, b का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3b बन गया, ये क्या बन गया 6a, और ये बन गया 6c और इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, इससे कैंसिल। माइनस 9a प्लस 7c इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई इससे। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब a और c में एक इक्वेशन ये है और एक ये है, तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस 9c इज इक्वल टू 9, और दोनों को ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 9 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 4 में से इसको सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, सॉरी एडिंग। 9 से 9 कैंसिल, और ये हो गया 16c इज इक्वल टू 10। यहाँ से c की वैल्यू आ गई 10 by 16, 5 by 8। c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5 by 8। एलसीएम लेंगे 8 माइनस 5, वैल्यू आ गई 3 by 8। इसी तरीके से b की वैल्यू आ जाएगी, a और c दोनों की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, तो 2 इंटू a फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 3 by 8 प्लस b और माइनस 2 इंटू 5 by 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3 by 4, b की वैल्यू आ गई 5 by 4 माइनस 3 by 4। एलसीएम 4, 2 by 4 कितनी आ गई 1 by 2। तीनों वैल्यू आ गई, तीनों मैं पुट कर देता हूँ उसमें स्टार्टिंग में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 की जो वैल्यूज़ है वो ये बन गई। ए की वैल्यू आई थी 3 by 8 एक्स माइनस 1, और बी की वैल्यू आई है 1 by 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू आई है 5 by 8 और एक्स प्लस 3। अब हम इन सभी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3 by 8 एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 by 2 इंटीग्रेशन 1 by x माइनस 1 का स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि सेपरेट हो गए पार्शियल फ्रैक्शन में। 5 by 8 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 by 8 एक्स माइनस 1 का क्या होता है लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1, और इसका 1 by 2 एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर एन जैसा है तो 1 पावर ऐड होगी, और ऐड हुई पावर से डिवाइड, प्लस 5 by 8, और ये होगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 3, और प्लस क्या आ जाएगा सी। ये आंसर आ गया वहाँ। ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ लगेगा, तो वैल्यू होगी 3 by 8 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1 माइनस 1 by 2 एक्स माइनस 1 प्लस 5 by 8 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 3 और प्लस सी। आंसर आ गया इसका। इस तरीके से करेंगे।